हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम कुछ कंजक्शंस को सीखेंगे जिनका हम स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी जब मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था तो वहाँ केवल और केवल इफ़ का यूज़ बताया था। आज की क्लास में हम इफ़ के साथ साथ अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर और, ये सारे कंजक्शंस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी हिंदी को आप समझिए। यदि, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इफ़। यदि नहीं, यदि नहीं अनलेस। एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक। एज लॉन्ग एज, जब तक या तब तक। अनटिल, जब तक नहीं, जब तक नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि। ईदर और, या तो या तो या, एंड लास्ट नीदर नॉर। सॉरी, या तो या नीदर नॉर, जिसकी हिंदी क्या होगी? ना तो ना। ओके, देखिए इफ़ का यूज़ हमने सीख लिया, फिर भी मैं इसका एक एग्जांपल दे दूंगा। अनलेस का यूज़ यदि नहीं, एज लॉन्ग एज, जब तक या तब तक, जब तक नहीं अनटिल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि, ईदर और, या तो या, नीदर नॉर, ना तो ना। इनका कॉम्बिनेशन भी याद रखेंगे कि नॉट ओनली हमेशा, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है, और ईदर के साथ हमेशा और आता है, और नीदर के साथ हमेशा नॉर होता है, जिसकी हिंदी क्या होती है? ना तो ना। सबसे पहले आप इनको इनको लिखिए, देन मैं इनको एक एक करके इनका यूज़ बताता हूँ कि किस तरह से आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे कि आपको पता है कि कंजक्शंस क्या करते हैं? सेंटेंस को लिंकिंग का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी कंजक्शन होगा वो दो सेंटेंस को जोड़ ही रहा होगा, बट ये जो कंजक्शन हम लिखा रहे हैं इनका हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको इनका यूज़ बता रहा हूँ। वैसे तो कंजक्शन बहुत सारे होते हैं और उनका भी हम स्पोकन में यूज़ करते हैं, बट अभी हम केवल इन्हीं कंजक्शन पे बात करेंगे क्योंकि इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑल राइट, इन्हें आप नोट करिए, देन मैं इनके यूज़ बताता हूँ। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, सबसे पहले इफ़ का देखते हैं, जिसके मैंने पहले भी एग्जांपल्स आपको दे चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। जैसे यदि तुम मेरी मदद करोगे
यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। यदि तुम मेरी मदद करोगे मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो आप देख रहे होगे कि दोनों ही सेंटेंस किसके हैं, फ्यूचर के हैं। मैंने कल कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था कि जब दो सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं जिसमें कंजक्शन लगा होता है उसमें उसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ होगा यदि कि इंग्लिश इफ़ यू हेल्प मी, तो कॉमा आई विल भी के लिए ऑल्सो का यूज़ करेंगे, हेल्प यू। सो इफ़ यू हेल्प मी आई विल ऑल्सो हेल्प यू। तो इस तरह हमने किसका यूज़ किया, इफ़ का। अब अनलेस का देखिए आप, जिसकी हिंदी क्या निकलती है, यदि नहीं। यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, सेंटेंस बदल देते हैं, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। देखिए यहाँ यदि भी आ रहा है और सेंटेंस के अंदर नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे जब सेंटेंस की शुरुआत यदि से हो रही हो लेकिन यदि जिसके साथ लगा हो, सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, यदि और नहीं की जगह अनलेस का यूज़ करेंगे। यानी यदि और नहीं की इंग्लिश क्या हो गई, अनलेस। तो सेंटेंस क्या बचा, तुम मेरी मदद करोगे, तो ये तो फिर पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। यानी यदि नहीं एक साथ अनलेस हमने लिख दिया तो बचा सेंटेंस में क्या, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो यदि और नहीं की इंग्लिश क्या होगी, अनलेस। तो सेंटेंस में क्या बचा, तुम मेरी मदद करोगे, और जिसकी इंग्लिश क्या होगी, अनलेस यू हेल्प मी, तो कॉमा आई विल नॉट गिव यू मनी। अब आप ध्यान समझिएगा, समझना ये है आपको कि जिस सेंटेंस के साथ अनलेस लगा होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। क्यों, क्योंकि अनलेस खुद अपने आप में नेगेटिव है। यदि नहीं की इंग्लिश क्या होती है, अनलेस होती है। तो जब ये खुद में नेगेटिव है तो बगल वाला इसका सेंटेंस हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ये वाला जिसके साथ अनलेस लगेगा वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि अनलेस खुद ही नेगेटिव होता है तो उसका बगल वाला सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि सेंटेंस में देखिए क्या रही, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, और यदि नहीं की इंग्लिश होती है अनलेस। तो यदि और नहीं को एक साथ हमने क्या लिख दिया, अनलेस। तो बचा क्या, तुम मेरी मदद करोगे, तो यू हेल्प मी। सो अनलेस यू हेल्प मी आई विल नॉट गिव यू मनी। यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। तो समझ में आया आपको, फिर से समझा देता हूँ कि जिस सेंटेंस के साथ अनलेस लगा होता है वो हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। उसका रीज़न ये है कि जो सेंटेंस में नॉट होता है ना वो किस में एडजस्ट हो जाता है, अनलेस में हो जाता है। तो अनलेस खुद नेगेटिव होता है लेकिन अपने साथ जो सेंटेंस लेके चलता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं अनलेस के यूज। तो अनलेस जिस सेंटेंस के साथ लगेगा वो पहली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और दूसरी बात क्या है, पॉजिटिव होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अनलेस या इफ़ जिस सेंटेंस के साथ यूज होगा वो हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन अनलेस जिसके साथ यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस तो होगा, साथ में सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि याद रखना, ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ अनलेस का यूज़ कर दिए और यहाँ नॉट भी लगा दिए तो गलत हो जाएगा। अगर आपको इसको, यदि आप चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हो, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। इफ़ यू डोंट हेल्प, यदि इफ़ का यूज़ कर रहे हो तब यहाँ डोंट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अनलेस का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ डोंट का यूज़ नहीं करोगे। इफ़ यू डोंट हेल्प मी आई विल नॉट गिव यू
मनी। अब आप समझ गए होंगे कि यदि इफ़ का यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस नेगेटिव लेना है, यदि अनलेस का यूज़ करना है तो सेंटेंस पॉजिटिव लेना है। इन दोनों को आप नोट कीजिए। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं एज लॉन्ग एज और अंटिल का। एज लॉन्ग एज जब तक तब तक, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ या जब तक मैं तुम्हें सॉरी ऐसे लिखिए, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी नहीं तुम्हें छू सकता। क्या ऐसे है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई नहीं तुम्हें हरा सकता या हरा सकेगा। ओके, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई नहीं तुम्हें हरा सकेगा। तो जब तक एज लॉन्ग एज मैं तुम्हारे साथ हूँ यानी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, सपोर्ट यू। एज लॉन्ग एज आई सपोर्ट यू, तो के लिए कॉमा, नोबडी विल बी एबल टू हराना डिफीट यू। अब यहाँ एबल टू क्यों लग रहा है, ये मैं आपको जब पढ़ाऊँगा एबल टू अनएबल टू, तो वहाँ मैं आपको बता दूँगा कि जब सेंटेंस के अंत में आता है पाता है, पाती है या फिर
सकेगा, सकेगी, तो वहाँ हम एबल टू अनएबल टू का यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर का है इसलिए विल बी एबल टू का यूज़ है, इसे मैं पढ़ाऊँगा। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए पहला सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा सेंटेंस किस में हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन सेंटेंस क्या है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, एज लॉन्ग एज आई सपोर्ट यू, नो बडी विल बी एबल टू डिफ्यूट यू, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। अब देखिए अंटिल का जब तक नहीं, ठीक, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा, देखिए यहाँ भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस नेगेटिव में हो और जब तक आए, तो जब तक नहीं की इंग्लिश होते हैं अनटिल, यानी जैसे हमने पिछला वाला सेंटेंस बनाया था सेम उसी तरह का है कि अनटिल के साथ जो भी सेंटेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और साथ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो अनटिल यू कम हियर तब तक कॉमा मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू। सो अंटिल यू कम हियर आई विल वेट फॉर यू, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यहाँ देखिए सेंटेंस क्या था, जब तक पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव लिया, लेकिन जब तक नहीं आ जाए तो जब तक और नहीं की इंग्लिश क्या हो गई, अनटिल हो गई, तो बचा क्या, तुम यहाँ आओगे, तो ये सेंटेंस फिर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे अनलेस के साथ पॉजिटिव सेंटेंस आता है उसी तरह अनटिल के साथ भी पॉजिटिव सेंटेंस आता है। और दूसरा मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट फॉर यू। तो ये वाला देखिए अनटिल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला कैसे बन गया, फ्यूचर में, क्योंकि हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा थे ना कि जब दो सेंटेंस फ्यूचर के हों तो पहले वाले जो हमारी कंडीशन होगी वो किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो हमारा रिजल्ट होगा वो किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, नॉट ओनली बट ऑल्सो की। ना केवल बल्कि भी। देखिए इनका यूज़ हम तीन जगह करते हैं। पहला, जब हमें दो सब्जेक्ट को ऐड करना हो, जब दो वर्ब को ऐड करना हो और जब दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जब दो सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ना केवल मैं बल्कि मेरा भाई भी अंग्रेजी बोलता है।
ना केवल मैं बल्कि मेरा भाई भी अंग्रेजी बोलता है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ ना केवल और बल्कि भी आ रहा है, जिससे पता चलेगा कि यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ तो करना है। लेकिन यहाँ देखना है कि दो चीज़ें कौन सी हैं। देखिए दो चीज़ें कौन सी थी, यहाँ दो कौन सा है, सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पास दो चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट है। यानी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ यहाँ दो सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए कर रहे हैं। देखिए अलग अलग अगर सेंटेंस बोलेंगे तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, फिर दूसरा सेंटेंस बोलेंगे मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है। अब यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करके हम एक सेंटेंस बना देंगे कि ना केवल मैं बल्कि मेरा भाई भी अंग्रेजी बोलता है। तो ना केवल की इंग्लिश क्या होगी, नॉट ओनली हो गई, और मैं यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, नॉट ओनली आई बल्कि बट मेरा भाई। अब याद रखिएगा जब दो सब्जेक्ट को ऐड करेंगे ना तो बट ऑल्सो एक साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑल्सो हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज होता है ना, माई ब्रदर और फिर ऑल्सो यहाँ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझिएगा। देखिए ऑल्सो का यूज़ हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। किसके बाद करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो यहाँ बट ऑल्सो को एक साथ जब दो सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो बट ऑल्सो को एक साथ नहीं लिखेंगे, बट को लिखेंगे, ऑल्सो को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। सो नॉट ओनली आई बट माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। नॉट ओनली आई बट माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ बट और ऑल्सो अलग अलग यूज होगा। बट एक सब्जेक्ट के पहले रहेगा और ऑल्सो सब्जेक्ट के बाद जाएगा। सो नॉट ओनली आई बट माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। लेकिन जब दो वर्ब को ऐड करेंगे, जैसे मैं ना केवल ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, मैं ना केवल अंग्रेजी ना केवल सीखता बल्कि सिखाता भी हूँ। अब देखिए इस सेंटेंस में आप देखोगे कि सब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट भी क्या है, एक है, बट वर्ब दो हैं, एक तो सीखना और दूसरा सिखाना। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। आई और आई के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। सो आई नॉट ओनली लर्न बट ऑल्सो टीच इंग्लिश। आई नॉट ओनली लर्न बट ऑल्सो टीच इंग्लिश। तो यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हमने किसके लिए किया है, दो वर्ब को ऐड करने के लिए। किसको ऐड करने के लिए, दो वर्ब को ऐड करने के लिए। एक वर्ब के पहले नॉट ओनली और एक वर्ब के पहले बट ऑल्सो। तो बस हमको यही चेक करना है कि हम किन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट को कर रहे हैं तो बस ध्यान रखिएगा ऑल्सो जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब ऑब्जेक्ट में एक ले लेते हैं, मैं न केवल चाय बल्कि कॉफ़ी भी पीता हूँ। मैं ना केवल चाय बल्कि कॉफ़ी भी पीता हूँ। तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट एक है और वर्ब भी क्या है, एक है। और यहाँ क्या दो चीज़ें हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट चाय है और कॉफ़ी। तो यानी इस सेंटेंस में हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करके दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और पीना ड्रिंक, आई ड्रिंक। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब ऑब्जेक्ट में यूज़ कर देंगे नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफ़ी। तो जिसके पहले लिखा होगा हम उसी के पहले यूज़ कर देंगे। जैसे चाय के पहले लिखा था ना केवल, तो चाय के पहले आ गया नॉट ओनली। कॉफ़ी के पहले लिखा था बल्कि, तो कॉफ़ी के पहले आ गया बट ऑल्सो। बस ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट को ऐड करेंगे तब बट ऑल्सो एक साथ नहीं होगा, बाकी सभी जगह बट ऑल्सो एक साथ आएगा। तो एक बार फिर समझिए, ना केवल मैं बल्कि मेरा भाई भी अंग्रेजी बोलता है। नॉट ओनली आई बट माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ स्पीक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ मैं अंग्रेजी ना केवल सीख
सीखता बल्कि सिखाता भी हूँ। आई नॉट ओनली लर्न बट ऑल्सो टीच इंग्लिश। अब आप सोच रहे हैं इंग्लिश यहाँ क्यों लिख रहे हैं, देखिए हम दो वर्ब को ऐड कर रहे हैं ना, तो वर्ब के बाद ही तो ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ क्या है, मैं ना केवल चाय बल्कि कॉफ़ी भी पीता हूँ। आई ड्रिंक, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी वर्ब। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, दोनों के पहले हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। सो आई ड्रिंक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफ़ी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हम करते हैं जब हिंदी में आए ना केवल बल्कि भी, लेकिन जब दो सब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो पहले सब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली, फिर लिखेंगे पहला सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट पहले बट लगाएंगे, बट ऑल्सो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप वर्ब को ऐड कर रहे हैं या फिर आप ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं तो आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो को एक साथ लेके चलना है, बट ऑल्सो हमेशा एक साथ लिखना है। लेकिन जब सब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो ऑल्सो सब्जेक्ट के बाद आएगा। इन एग्जाम्पल्स को आप समझने की कोशिश करिए, आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कभी भी आपका गलत नहीं होगा। यहाँ दो सब्जेक्ट को ऐड किया जा रहा है, यहाँ दो वर्ब को ऐड किया जा रहा है और यहाँ दो ऑब्जेक्ट को ऐड किया जा रहा है। जो हमारा रूल है हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि हमारा रूल कहता है पहले सब्जेक्ट लेंगे फिर वर्ब लेंगे। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको अलग अलग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं चाय पीता हूँ, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया दोनों सेंटेंस को तो क्या हो जाएगा, मैं ना केवल चाय बल्कि कॉफ़ी पीता हूँ। सो आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, नॉट ओनली टी, ना केवल चाय बल्कि कॉफ़ी बट ऑल्सो कॉफ़ी। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा।
चलिए अब इधर और की बात करते हैं। इधर और का भी हम इसी तरह करते हैं, इसी तरह नीदर नॉर का भी करते हैं, सेम यूज़ है, बस हिंदी बदल जाएगी। इधर और इसकी हिंदी क्या थी, या तो या। इनका भी हम 3 जगह यूज़ करते हैं, 2 सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए, 2 ऑब्जेक्ट को, 2 वर्ब को। जैसे या तो मैं या मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है। देखिए यहाँ हम 2 सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट हो गया। तो या तो ईदर आई या और माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। ईदर आई और माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। अब दूसरा वर्ब को ऐड करते हैं, मैं या तो मैं अंग्रेजी या तो सीखता या सिखाता हूँ। मैं अंग्रेजी या तो सीखता या सिखाता हूँ। आई ईदर लर्न और टीच इंग्लिश। अब यहाँ हमने किन चीज़ों को ऐड किया है, 2 वर्ब को ऐड किया है। तो एक हो गई सीखना और एक हो गई सिखाना। अब 2 ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मैं या तो चाय या कॉफ़ी पीता हूँ। अब यहाँ किसको ऐड कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट को। सो आई ड्रिंक ईदर टी और कॉफ़ी। तो इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक है नहीं, मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो में ही आपको समझा दिया था कि इनका 2 सब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 2 वर्ब को ऐड करने के लिए किया जाता है। यहाँ आप देखोगे 2 क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक ही सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट होंगे। यहाँ देखेंगे एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन 2 वर्ब होगी। यहाँ आप देखेंगे कि 2 सब्जेक्ट होंगे बट एक ही वर्ब और एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिन चीज़ों को हम ऐड करेंगे केवल वो 2 होंगे, बाकी सिंगल सिंगल होंगे। नोट कर लीजिए।
चलिए इसे इरेज कर देते हैं। अब यूज़ करते हैं नीदर नॉर का। देखिए नीदर नॉर नेगेटिव होता है, बट इसके साथ जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि इसकी हिंदी से निकलता है ना तो ना, जैसे ना तो मैं, ना मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है। ना तो मैं ना मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है। देखिए नीदर नॉर का यूज़ नेगेटिव मैसेज देने के लिए किया जाता है, बट इनके साथ जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ना तो मैं, नीदर आई नॉर माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ हमने किसको ऐड किया है, दो सब्जेक्ट को। किसको ऐड किया, दो सब्जेक्ट को। अब दूसरा देखते हैं, मैं अंग्रेजी न तो सीखता न सिखाता हूँ। मैं अंग्रेजी न तो सीखता न सिखाता हूँ। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई नीदर लर्न नॉर टीच इंग्लिश। आई नीदर लर्न नॉर टीच इंग्लिश। तीसरा, मैं ना तो चाय ना कॉफ़ी पीता हूँ। अब यहाँ पास आप देखोगे दो क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पीना एक वर्ब है और सब्जेक्ट एक है। सो आई ड्रिंक नीदर टी नॉर कॉफ़ी। सो इस तरह हम यूज़ करते हैं किसका, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ईदर और का, नीदर नॉर का। अब आप देख रहे होंगे ईदर और पॉजिटिव मैसेज देता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी पॉजिटिव मैसेज देता है, और इसका यूज़ आप कर सकते हो नेगेटिव में। बट नीदर नॉर जिसके साथ यूज होता है ना, वो सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि नीदर नॉर जो है ना नेगेटिव मैसेज देता है। अब यहाँ अलग अलग सेंटेंस क्या थे, जैसे मैं इसको अलग अलग करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। दूसरा क्या बनेगा, मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ। इकट्ठा कर दिए तो मैं ना तो अंग्रेजी सीखता और ना सिखाता हूँ। ओके, सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कैसे इफ़ का यूज़ करना है, कैसे अनलेस का यूज़ करना है, कैसे एज लॉन्ग एज का यूज़ करना है, और कैसे अनटिल का यूज़ करना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉर का हम तीन जगह यूज़ करते हैं, जब दो सब्जेक्ट को एक साथ यूज़ करना हो, जब दो वर्ब को एक साथ बोलना हो, जब दो ऑब्जेक्ट को एक साथ बोलना हो, और हिंदी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। अगर ना केवल बल्कि आ रहा है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे, या तो या आ रहा है तो ईदर और का यूज़ करेंगे, ना तो ना आ रहा है तो नीदर नॉर का यूज़ करेंगे। क्लियर, इसे आप नोट कर लीजिए।
सो ऑल राइट फ्रेंड्स, इसे आप नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, हैव अ नाइस डे।